दोस्तों नमस्ते। क्या पुलिस आपको ढूंढ रही है? आपके विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज है और आप परेशान हैं कि अब क्या करें? तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि पुलिस अगर आपको खोज रही है या आपका नाम किसी प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप उस एफआईआर को चैलेंज कीजिए माननीय उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। जब भी कभी आप फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को चैलेंज करेंगे क्रिमिनल रिट के माध्यम से, तो सबसे पहले आपको फ़ायदा यह होगा कि अननेसेसरी का पुलिस आपको हैरेस नहीं करेगी उस मुकदमे में। ऐसा इसलिए कि अगर वह धारा गिरफ्तारी से, उन धाराओं में वह एफआईआर नहीं दर्ज है जिसमें गिरफ्तारी है। गिरफ्तारी किन धाराओं में हो सकती है? तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यह कहता है कि संज्ञेय अपराध में पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन सत्येंद्र अंतिल बनाम सीबीआई के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कहा कि अरनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जाएगा। अरनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार की जो गाइडलाइन है उसमें यह कहा है कि जब कभी भी अपराध 7 साल के नीचे का होगा तो पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेगा। सबसे पहले उसे वह एक 41A की नोटिस देगा, यानी बीएनएसएस की धारा 35 की नोटिस दी जाएगी। उसमें यह लिखा जाएगा कि आपको जो संबंधित मुकदमा है इसके अंतर्गत आपको आकर के पर्टिकुलर डेट पे, पर्टिकुलर प्लेस पे आपको अपना बयान दर्ज कराना है। यानी कि पुलिस आपको एफआईआर दर्ज होते ही गिरफ्तार नहीं करने जा रही अगर उसमें जो वर्णित धाराएं हैं उसमें सज़ा 7 साल से कम की है। 7 साल से ज़्यादा के अपराध में पुलिस आपको बिना किसी नोटिस, बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो जब कभी आप क्रिमिनल रिट में एफआईआर को चैलेंज करेंगे, उसे चुनौती देंगे कि यह मुकदमा फर्जी है या किसी विद्वेष दुर्भावनापूर्ण तरीके से लिखाई गई है आपके विरुद्ध, तो हो सकता है कोर्ट उस मुकदमे को पहले तो स्टे कर दे, आपको एक स्टे ऑर्डर, एक नो कोवर्सिव का ऑर्डर मिल जाए। और अगर कोर्ट को ये लगता है कि नहीं, विवेचना में हस्तक्षेप करना इस स्तर पर सही नहीं है, तो भी वह पुलिस अथॉरिटीज़ को यह ऑर्डर देगी कि अरनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार या सत्येंद्र अंतिल बनाम सीबीआई के मामले के अनुसार इस मुकदमे का निस्तारण किया जाता है, लिहाजा अभियुक्त को पहले नोटिस दिया जाए और उसका बयान दर्ज किया जाए। नोटिस देने के बाद 99.99% केसेस में पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी। अरेस्ट करने से पहले उसे कोर्ट से एक एप्लीकेशन दे करके आपके विरुद्ध वारंट लेना होगा, अदरवाइज ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, कंटेम्प्ट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट होगा। क्योंकि जो भी आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित किए जाते हैं वह अपने आप में कानून होते हैं, और कानून जो आदेश है माननीय न्यायालय का वह कानून बन चुका है। कानून के तौर पे यह स्पष्ट प्रावधान है कि 7 साल के अपराध में किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को बिना नोटिस दिए, जब तक कि वो विवेचना में सहयोग कर रहा है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार न किया जाए। तो जब आप माननीय उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 में अपनी क्रिमिनल रिट पिटीशन दाखिल करते हैं और एफआईआर को चैलेंज करते हैं और वह मामला 7 साल से कम का है, तो हो सकता है वह आपको स्टे ग्रांट करे, हो सकता है आपकी फ़ाइल को डिस्पोज ऑफ करते हुए पुलिस को यह डायरेक्शन दे कि आप अरनेश कुमार की लाइट में इन्वेस्टिगेशन जारी कीजिए, इनको नोटिस दीजिए। ऐसी परिस्थिति में होगा क्या कि बेवजह की जो एक्सटॉर्शन होती है, जो धमकियां होती हैं, या पुलिस का जो व्यवहार होता है वो कठोर होता है नागरिकों के लिए, तो पुलिस आपको बहुत रियायत तरीके से, बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से हैंडल करेगी, आपको नोटिस देगी, आपका बयान दर्ज करेगी, और मुकदमे में अगर उसे चार्जशीट लगाना होगा चार्जशीट लगाएगी, फाइनल रिपोर्ट लगाना होगा फाइनल रिपोर्ट लगाएगी। अब आते हैं, अगर 7 साल से ज़्यादा का अपराध है तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। ऐसी परिस्थिति में तो निश्चित तौर से आप सबसे पहले अपने इस एफआईआर को चैलेंज कीजिए। आपके पास अग्रिम जमानत दाखिल करने की का भी विकल्प है। आप चाहें तो अपने सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका कि आपको बाहर ही जमानत दे दी जाए, आपको जेल न जाना पड़े, इसके लिए एक एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं। अगर आपकी वो एप्लीकेशन अलाउ हो जाती है तो बहुत अच्छा, नहीं अलाउ होती है तो फिर आप हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल दाखिल कर सकते हैं।
लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि मुकदमे का क्वैश हो जाना, मुकदमे पे स्टे पाना, अगर आज के डेट में प्रारंभिक स्तर पे अगर आपको मुकदमे में स्टे मिल रहा है तो निश्चित तौर से जब चार्जशीट आएगी तो आपके मुकदमे के क्वैश होने की गारंटी लगभग 80 से 90%, 99% हो जाता है, क्योंकि आपको एक बार हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग का मुकदमा एक साथ आपके ऊपर लगा दिया गया 420, 406 का, तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये दोनों एक मुकदमे, ये दोनों धाराएं एक दूसरे की एंटीथीसिस हैं, ये दोनों मुकदमे एक साथ नहीं चलाए जा सकते। एक मुकदमे में ये दोनों धाराएं एक साथ नहीं चल सकती, क्योंकि या तो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ चीटिंग करेगा या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करेगा। तो अगर 406 और 420 की FIR है तो आप इसे इनिशियल स्टेज पे ही स्टे कराते हुए क्वैश करा सकते हैं। मुकदमे क्वैश कराने बहुत ही कठिन होते हैं, इसके परस्पर कि आपको जमानत या अग्रिम जमानत मिले। लेकिन अगर मुकदमा आपका स्टे हो रहा है और अल्टीमेटली क्वैश होने की संभावना बढ़ जाती है तो इससे बेहतर रिलीफ नहीं है कोई, इससे बड़ी राहत नहीं है कोई, क्योंकि 1% मुकदमे ही ऐसे होते हैं जो कि क्वैश होते हैं हाई कोर्ट के द्वारा। बाकी सभी नागरिकों को ट्रायल फेस करना पड़ता है और वहाँ पे या तो आपका एक्विटल होगा या आपका कन्विक्शन होगा, लेकिन आपको कई सालों तक ट्रायल में उलझे रहना पड़ेगा। इनिशियल स्टेज पे ही अगर आप FIR चैलेंज करते हैं और या अगर FIR के बाद जब चार्जशीट आ जाती है तो चार्जशीट को चैलेंज करते हैं, तो ये आपके पास एक एक्स्ट्रा एडिशनल रेमेडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अगर कोई फर्जी मुकदमा दर्ज ही हो जाता है या स्टेट मनमाने तरीके से कोई FIR दर्ज कर रही है तो व्यक्ति के पास क्या राहत है? क्या वह हर मुकदमे में जा कर के विचारण झेले, हर मुकदमे में ट्रायल को फेस करे? इसलिए ये एक यूनिक जुरिस्डिक्शन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन है अनुच्छेद 226 और 528 BNSS का, कि आप FIR भी चैलेंज कर सकते हैं और लेटर स्टेज पे चार्जशीट और संज्ञान आदेश को भी चैलेंज करके अपना मुकदमा ख़त्म करा सकते हैं। अगर बाई चांस आपको सफलता नहीं मिलती है तो निश्चित तौर से आपके पास अग्रिम जमानत का विकल्प खुला हुआ है, आप वहां जा कर के अग्रिम जमानत की याचिका लगा सकते हैं। इस तरीके से मुकदमे को आपको ध्यान से देखना है कि जब कभी कोई मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज हो रहा है तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि वह उसमें जो लिखित धाराएं हैं वह 7 साल से ज़्यादा की सज़ा से दंडित हैं या 7 साल से कम की सज़ा से दंडित हैं। 7 साल से कम की सज़ा से दंडित हैं तो आप चाहें तो चार्जशीट तक आने का इंतज़ार कर सकते हैं, चार्जशीट के बाद आप हाई कोर्ट आइए। अगर आपको लगता है कि नहीं पुलिस मनमाने तरीके से व्यवहार कर रही है, आपको प्रताड़ित कर रही है, तो आप निश्चित तौर से क्रिमिनल रिट में आ सकते हैं। 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है तो फिर तो बिना किसी सोच के, बिना किसी सेकेंड थॉट के आपको इस मुकदमे को चैलेंज करना चाहिए और आपको अपने ग्राउंड बताने होंगे कोर्ट को कि क्यों ये मुकदमा मैलिशियस है, क्यों ये मुकदमा नहीं चलना चाहिए, कैसे ये अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है। अगर आप इन बातों को बता पाएंगे और कोर्ट को सेटिस्फाई कर पाएंगे तो ये जान लीजिए क्रिमिनल केस किसी कैंसर से कम नहीं होता और यह कैंसर की जो बीमारी है यह पूरी तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से इसे ख़त्म कर देंगे और आप अपनी जीवन को सरल तरीके से जी पाएंगे। थैंक यू।